नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 अभी जो ये वीडियो बन रहा है, ये 30 दिसंबर 2021 को बन रहा है, यानी कि साल खत्म होने में जस्ट एक दिन रह गया। कल 31 दिसंबर 2021 हो जाएगा फ्राइडे, तो ये साल का लास्ट दिन होगा। तो नए साल के लिए, यानी कि साल 2022 के लिए किस स्टॉक्स के को आप लोगों ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखा है या नहीं रखा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया है टोटल 10 स्टॉक्स, उस 10 स्टॉक्स की बात करेंगे जो साल 2022 में, जिस पे लोग कहते हैं ना कि सर 2022 का अभी तक आप लोग अपनी स्टॉक नहीं दिया, 2022 के लिए आप अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक्स कब देंगे, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर। तो उसके लिए 10 स्टॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है। इस 10 स्टॉक्स को एक एक करके यहाँ पे मैं बताऊँगा। सिलेक्शन के रीज़न भी समझेंगे, उसके प्रोज कॉन्स दोनों देखेंगे, क्या उसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर कोशिश पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। स्टॉक पसंद आए तो उसके भी बारे में भी बताइएगा, और इस 10 स्टॉक्स में से आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया उसका भी नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करूँगा। साल 2022 के लिए सर्वोच्च, मतलब बढ़िया 10 स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसमें से एक एक करके आपके सामने ला रहा हूँ। तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है आपके सामने में। तो उसका नाम दोस्तों, जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। क्या नाम है? आदित्य बिरला कैपिटल। देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट आपके सामने में रखता जाऊँगा और चार्ट के साथ साथ उसको बताने की कोशिश करूँगा। इसके प्रोस और कॉन्स दोनों बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहला, टोटल 10 स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताऊँगा, और उसमें पहला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। दोस्तों, ये जो है एंजल वन का ट्रेडिंग टर्मिनल है। अगर आप लोगों को एंजल वन में, जो पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, वो एंजल वन हो गया, अगर अकाउंट खुलवाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दिया, इसका डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया, आप जाके क्लिक करके ओपन करा सकते हैं। एक्चुअली ये एक 1 ईयर फ्री एमसी दे रहे हैं, यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा 1 साल। स्मॉल कैश भी बना सकते हैं, एपीआई रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, स्मार्ट एपीआई जो बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। 20 रुपीज़ वाला, फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज वाला है, और बहुत सारी सुविधा यहाँ पे मिलती रहती है। आपको बीच बीच में रिकमेंडेशन लिस्ट भी मिलते रहते हैं एंजल वन की तरफ से। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं आप। अब देखिए, सबसे पहला स्टॉक क्या है? आदित्य बिरला कैपिटल आपके सामने में। अब देखिए, ये आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट से तो अभी आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो बन रहा है। पोर्टफोलियो में बनाते वक्त क्या होता है, साल 2022 के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए भी चार्ट का उतना कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, आदित्य बिरला कैपिटल की एक सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि ये एफएनओ में शामिल हो रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अब ये शामिल होता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। और आपको याद होगा, इससे पहले मैंने एक पोर्टफोलियो रिकमेंड किया था, आम आदमी का छोटा पोर्टफोलियो, उसमें आदित्य बिरला कैपिटल को मैंने जगह दिया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे भी आदित्य बिरला कैपिटल को रखना चाहिए। आदित्य बिरला कैपिटल अब नए साल से एफएनओ में शामिल हो जाएगा। अब आपको इसमें जो चीज़ें हैं कि क्यों सिलेक्शन करना है आदित्य बिरला कैपिटल, क्या चीज़ें पॉजिटिव है, तो इसको समझने की। तो देखिए, आदित्य बिरला जो है ना, आदित्य बिरला समूह के सब सारे फाइनेंशियल बिजनेस, सारे फाइनेंशियल सर्विस व्यवसायों की होल्डिंग कंपनी है। कौन? आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, आदित्य बिरला समूह के सभी वित्तीय सेवा व्यवसायों की होल्डिंग कंपनी है, और इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है, वो एंड टू एंड वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला बनना चाहता है ये। और दूसरी बात है, कंपनी एक कॉमन ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू कर रही है, जो उसके कई व्यवसायों को एक लीन और कम लागत वाले मॉडल और क्रॉस सेल उत्पादों के साथ साथ नए स्थानों में प्रवेश करने की भी अनुमति देगा, जिससे लगभग 40 करोड़ रुपए की इसको बचत हो सकती है। इसका जो इनकम बढ़ सकता है। सहकर्मी, यानी इसके साथ जो काम करते हैं, इसके साथ में जो लोग, और नए प्रवेशकों, यानी कि सहकर्मी, दैट मीन्स जो इसके साथ जैसा ये काम कर रहा है, ये तो हुआ आपका पॉजिटिव चीज़ है कि 40 करोड़ की बचत हो जाएगी, एफएनओ में शामिल हो रहा है। लेकिन और भी ये जो सेक्टर में काम करता है, इसमें इसका जो है ना कंपटीशन है, ये बिजनेस कंपटीशन वाला है। तो एक यही चीज़ थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अदरवाइज कोविड की वजह से भी थोड़ा परेशानी हुआ था, तीसरी लहर वो जो आ रहा है, ओमिक्रॉन वगैरह दिस डेट, उसके वजह से भी, या अर्थव्यवस्था में अगर कोई मंदी आता है तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक है, पोर्टफोलियो में शामिल होने लायक। तो पहला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। अच्छा, दूसरा स्टॉक भी आप लोग जानना चाहेंगे, तो दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है गेल। देखिए, ये सरकारी कंपनी है गेल। गेल क्या है? सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, नवरत्नों में से एक कंपनी है गेल इंडिया। तो गेल इंडिया क्या है? अभी जो प्राइस चल रहा है गेल इंडिया का, आप गेल इंडिया का प्राइस साफ सुथरा देख पा रहे हैं। प्राइस चल रहा है 128 रुपये के आसपास है।
स्टॉक जो है मल्टीपल सपोर्ट से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, यानी चार्ट में तो देखा जाए बेहतरीन है, ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चार्ट में बहुत है। और पीएसयू स्टॉक है तो इसमें कभी डूबने की संभावना होती नहीं है। तो गेल इंडिया क्या है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल गैस का जो मार्केटिंग होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है कि अपने मुख्य व्यवसाय में वृद्धि के लिए पेट्रोकेमिकल्स, विशेष रसायनों और नवीकरणीय ऊर्जा में विस्तार करने की योजना। अब नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सोलर वाला, उसमें भी वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तेल और गैस का कीमत में जो ओस्था क्या कहते हैं उसको, उतार चढ़ाव होता है, और मौजूदा पाइपलाइन में उच्च शुल्क, यानी यही जो हायर चार्ज लग जाते हैं, यही इसको थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। अदरवाइज गेल जो है एक बेहतरीन पीएसयू नवरत्न कंपनी है, आप इसमें पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है, छोटे प्राइस पे अवेलेबल है, मात्र 128 रुपये के भाव पे अवेलेबल है। तो सेकेंड स्टॉक आपको, पहला आदित्य बिरला कैपिटल, दूसरा गेल। अच्छा, तीसरा जो कि बहुत ही मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ उस स्टॉक के बारे में, उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक, जिसका शॉर्ट नेम, कोड नेम क्या है? हिंद जिंक। 315 रुपये के आसपास में है ना। तो हिंद जिंक जो है ना, आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े और भारत का एकमात्र जिंक, लेड और चांदी के निर्माताओं में से एक है। फिर से सुन लिए, हिंद जिंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा है और भारत का एकमात्र जिंक, लेड और चांदी का निर्माता, कहने का मतलब जो चांदी को बनाता है, माने खनिज करता है, निकालता है, उसमें से एक है। स्टील उद्योग, मोटर वाहन, उपभोक्ता के लिए टिकाऊ बैटरी, घरेलू उपकरण निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लक्ष्य उपयोगकर्ता उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है। ये सारे चीज़ों में जो जिंक यूज होता है, उसमें जिंक कौन निकाल के देता है, जिंक का सबसे खनन कौन करता है? तो यही है हिंदुस्तान जिंक, यही करता है भारत में, और कोई भी ना, दुनिया का सबसे बड़ा है ये। तो अभी ये चीज़ें आप अभी जो है ना, सभी खान, इसका जो खदान है वो राजस्थान के आसपास में शायद हिंदुस्तान जिंक आता है। तो ये तीसरा स्टॉक आपका, और ये भी सरकारी है, हिंदुस्तान जिंक क्या है, ये भी सरकारी कंपनी है, तो आपको इस पर भी नजर रखना है। अब देखिए पीएसयू में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा मूवमेंट बन रहे हैं पीएसयू में, सारे सरकारी स्टॉक्स के जब मैं चेक कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ मूवमेंट ऐसा हो रहा है जिसके सारे नज़र पीएसयू पे जाके टिक रहा है। तो पहला स्टॉक तो आपको मैंने दिया आदित्य बिरला कैपिटल, जो फाइनेंस से रिलेटेड था, और आदित्य बिरला समूह का सारा होल्डिंग कंपनी का वो अकेला बॉस है। दूसरा आप हिंदुस्तान गेल हो गया, और तीसरा हिंदुस्तान जिंक है। चौथा अगर बात करें, अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे कहाँ, क्योंकि साल 2022 है, साल 2022 में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कोविड का डर देखना होगा, फार्मा से रिलेटेड देखना होगा, बैंकिंग से रिलेटेड देखना होगा, बैंक में क्या असर पड़ता है, लोगों का खर्च कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अब फार्मा पे भी नज़र रखना होगा। जो इप्का लैब, याद रखिए इप्का लैब पर आपको नज़र लेके चलना होगा। ये स्टॉक ऐसा है जिसको जो ज़्यादातर नज़र में आता नहीं है। इप्का लैब, लोग एरो फार्मा, बायोकॉन, तो कहाँ कहाँ फंसे रह जाते हैं, लेकिन ये स्टॉक छिपा हुआ रहता है। और ये देखिए छिपा हुआ स्टॉक हो के 2200 रुपये का हो, है ना, छिपा हुआ है स्टॉक, लेकिन ये 2200 रुपये का है। इसका मतलब देखिए हाई कितने का लगाया था, 2700 रुपये के आसपास का हाई लगाया था, वहाँ से करेक्ट होके ये 2175 2000 के आसपास में टिका हुआ है, 2200 के आसपास में टिका हुआ है। तो इप्का लैब मुझे लग रहा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। फार्मा स्टॉक्स में अगर कोई अच्छा लग रहा है तो इप्का लैब मुझे लग रहा है। और इसको मैं बता दूं कि एचडीएफसी सिक्योरिटी ने भी इसको पसंद किया हुआ है अपना उसमें। तो आपको नज़र रखना होगा कि एचडीएफसी सिक्योरिटी जैसा बड़ा फंड, जो फंड हाउस है, सिक्योरिटी के ब्रोकरेज हाउस है, वो सारे को उसने इप्का लैब को भी पसंद किया हुआ है। तो इस चीज़ से इप्का लैब को आप ज़रूर नज़र रखिए। अच्छा, और दूसरी बात है कि हो सकता है अगर मान लीजिए कि कोरोना का लहर फिर से वापस आ गया तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में मूवमेंट बन सकता है। और नई मूवमेंट बनेगा तो फार्मा एक सुरक्षित बेट होता है, एक सेफ बेट होता है, जो लोग बीमार पड़ना कभी छोड़ते नहीं है, बीमार तो पड़ती है। लेकिन इस स्टॉक में एक मूवमेंट है, जो छिपा हुआ मूवमेंट है, एक ब्रेकआउट देता हुआ भी स्टॉक दिख रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो बनाना है, हमें अभी ब्रेकआउट और इससे मतलब नहीं है, अभी हमें चार्ट तो देखने ही नहीं, हमें तो सिर्फ स्टॉक के फंडामेंटल देख के चलने होंगे। चार्ट तो अपने आप फिर सही हो जाएगा, अगर फंडामेंटल सही रहेगा तो चार्ट भी सही होगा। चार्ट ऑलरेडी इसका सही बना हुआ है, नीचे से करेक्ट करता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो आपको मैंने कौन से दिए, पहले आपको आदित्य बिरला दिया, दूसरा गेल दिया, तीसरा आपको मैंने दिया पीएसयू का ही एक स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, चौथा अब जो आपके सामने लाया हूँ वो है आपके सामने इप्का लैब। अब देखिए इप्का लैब में परेशानी क्या है, इप्का लैब में परेशानी है
सिर्फ एक यूएस एफडीए का, वो रात में आता है यूएस एफडीए, कुछ जांच वाँच करता है तो स्टॉक में गिरावट, बस यही एक कॉन्सेप्ट, बाकी माने परेशानी है, बाकी इसको कुछ भी नहीं है। इफ्का लैब एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब चलेंगे ज़रा हम लोग ऑटो सेक्टर की तरफ से, और उसमें एक ही स्टॉक पसंद है और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमएनएम। देखिए जिस तरह का ईवी वगैरह में ये सेगमेंट में लीडर बनने की कोशिश करा महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो आपको नज़र रखना होगा, चाहे एलसीबी हो जाए, चाहे एसयूवी हो जाए, चाहे 3WS हो जाए, कोई भी 13 टोटल 13 प्रोडक्ट लॉन्च करने का इसका योजना है साल 2022 में, यानी कि प्लानिंग चल रहा है टोटल 13 प्रोडक्ट को। और इसमें से करीब 20% जो होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, 20% इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा। तो कंपनी लगभग 2027 तक में जो 16 इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की योजना है, जिसमें से 8 इलेक्ट्रिक एसयूवी और 8 हल्के व्यावसायिक वाहन होंगे, यानी कि एलसीवी होगा। और इसको परेशानी कहाँ होती है, बस ऑटो सेक्टर को तो चिप का कमी, जो अब बीच में सुना भी होगा आपने कि चिप कम हो गया, ज़्यादा हो गया, टाटा का फलाना का शेयर गिर गया है ना, तो वही प्रॉब्लम। तो खैर वो प्रॉब्लम तो सारे जगह रहते हैं, जब गिरेगा तो सब गिरेगा, ऑटो नहीं गिरेगा तो कोई नहीं गिरेगा, तो यही बात है। तो ऑटो सेक्टर में महिंद्रा मुझे पसंद आ रहा है, तो मैंने पहला स्टॉक आपको गेल आदित्य बिरला दिया, दूसरा गेल दिया, तीसरा हिंदुस्तान जिंक, चौथा इफ्का लैब और पांचवा महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिया। अब देखिए अब मैं छठा तरफ बढ़ूंगा, फिर से एक फाइनेंशियल स्टॉक्स मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और वो है मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स यानी कि MFSL, ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल आपको दिए सर्विसेज, इसको नज़र रखना चाहिए। 985 रुपये का स्टॉक है, और मैक्स फाइनेंशियल एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप देखिए मैक्स फाइनेंशियल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है फिलहाल, अभी एक नीचे के लेवल पर, और एक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर, चार्ट तो इसका बेहतर है, ये इसका काम भी बहुत अच्छा है, इसका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, और भारत में चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। कौन? मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा, भारत का चौथा सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल। तो आपको इसमें नज़र पे रखना है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो ज़रूर शामिल करें, साल 2022 के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अभी देखिए एक और स्टॉक जो मैं रखना चाहूँगा वो है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर, मैं बीच में भी इसके बारे में मैंने वीडियो बना के दिया था मैक्स हेल्थ केयर, और जब मैंने वीडियो बनाया था ये लगभग 300 रुपये के आसपास में था, और 300 रुपये के आसपास मैंने इसको फिर से रिकमेंड, हालांकि रिकमेंड तो नीचे से भाव किया, लेकिन इधर जो रिसेंटली मैंने एक आध महीना पहले किया था वो 300-320 के आसपास में था, और देखिए शानदार तरीके से वो स्टॉक 428 तक आ गया। अगर आप लोगों ने लिया होगा, प्रॉफिट भी बना होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैक्स फाइनेंशियल को, मैक्स हेल्थ को मैंने रिकमेंड किया था, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है। उत्तरी मतलब दिल्ली NCR चले जाइएगा, मुंबई में चले जाइएगा, तो वहाँ आपको एक बड़ा हिस्सेदारी मिलेगा मैक्स हेल्थ का। और मैक्स हेल्थ का जो है ARPO भी प्राप्त है, मतलब एक होता है कोई रेटिंग होता है, वो ARPO वो उसको मिला हुआ है। कंपनी का जो नेटवर्क है अस्पताल में, काफ़ी हेवी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल बनाती है, और शायद उस अस्पताल में अपनी सेवा भी देती है, तो आपको इसमें नज़र रखना है। इसको एक प्रॉब्लम क्या होता है, बिल का जो लेट होता है ना, जैसे किसी ने अपना इलाज कराया, बिल लेट से पेमेंट किया तो वगैरह, यही सब थोड़ा सा देरी होता है, अदरवाइज इसको और कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है मैक्स हेल्थ। अब इसके आगे बढ़ें तो अब देखिए बैंकिंग की बात करते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे बैंक में कौन सा बैंक चुने। देखिए बैंकिंग कंपनी है, अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है बैंकिंग को, तो भाई फिलहाल तो मैं एक ही बैंक आपको बता पाऊंगा, और वो है SBI। आप शायद इसको इग्नोर नहीं कर सकते। SBI 300 का हुआ करता था SBI साल 2020 तक, साल 2021 में 400 हो गया। उम्मीद है साल 2022 में ये आपको 550 के ऊपर का भी लेवल दिखा सकता है, चांसेस ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि अगर अभी सब बजट आएगी, बजट के बाद जो है मूवमेंट बनेगा मार्केट में, और अगर बैंकिंग रिलेटेड कुछ कार्य होता है सरकार की तरफ से, तो मेरे ख्याल से SBI उसमें लीड कर सकता है। SBI बैंक की बड़ी भूमिका होगी, तो आपको नज़र रखना है SBI पर। इसके अलावा अगर अब IT सेक्टर की बात करें तो टेक महिंद्रा, आप इनकार नहीं कर सकते इस स्टॉक के मूवमेंट से, पिछले साल भर के मूवमेंट से इस स्टॉक्स को इनकार नहीं कर सकते। आज स्टॉक का हाई लगा है 1838 रुपये का, और स्टॉक अपने मल्टीपल हाई को बनाता हुआ, हायर हाई बनाता हुआ चलता चला जा रहा है। तो साल 2022 में भी टेक महिंद्रा एक अच्छा विकल्प बन सकता है, आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने लायक ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक मुझे लग रहा है। इसमें क्या है कि जो इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट टू गुड, बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट में कोई मुकाबला नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी है, फंडामेंटल तो आपको पता ही इसका ज़्यादा बेहतर है, तभी ये मेरे लिस्ट में शामिल हुआ, अदरवाइज इसको मैं शामिल ही नहीं करता। तो अभी देखिए हम लोगों ने कौन कौन से सेलेक्ट किए।
स्टॉक्स। अभी मैंने आपको टेक महिंद्रा बताया, एसबीआई बताया 2, मैक्स हेल्थ केयर 3, मैक्स फाइनेंशियल 4, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5, इसके साथ इप्का 6, हिंदुस्तान जिंक 7, गेल इंडिया 8 और आदित्य बिरला कैपिटल 9। टोटल 9 स्टॉक बताया मैंने। अब जो अंतिम स्टॉक्स बता रहा हूँ वो एक इंटरटेनमेंट का है, और वो इंटरटेनमेंट में एक ही इंटरटेनमेंट वो है जील। क्यों? तो आपको पता है जील और उसका जो है साथ में सोनी पिक्चर्स का मर्जर हो रहा है, और लगभग हो भी गया। जो केस निपटारा था वो सारा निपटान हो चुका है, क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया। तो इसके सारे जो रास्ते में बाधा थी वो क्लियर हो गया। तो ये स्टॉक अभी काफ़ी सस्ते भाव पे मेरे ख्याल से अवेलेबल है, 317 रुपये के आसपास में है। क्योंकि जब इसका वैल्यूएशन निकलेगा सोनी के साथ मर्ज होकर, जब ये नया आएगा मार्केट में, तो आपकी इसका जो मूवमेंट बनेगा, शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टोटल साल 2022 के लिए 10 स्टॉक्स मैंने रखे लिस्ट में, और उस 10 स्टॉक्स के नाम मैंने आपको बता दिया। टोटल 10 स्टॉक में से आपको कौन सा पसंद आया साल 2022 में अपने पोर्टफोलियो के लायक, जरूर पोर्टफोलियो बनाएं तो इन सारे 10 स्टॉक का बनाएं, किसी 1-2 स्टॉक का लेके नहीं बनाना है। पोर्टफोलियो 10 स्टॉक का, छोटी छोटी क्वांटिटी भी अगर आप उठाते हैं तो डजंट मैटर, आप बिल्कुल बना सकते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं इन सारे स्टॉक्स का। लेकिन आपको कौन सा स्टॉक, कितने स्टॉक पसंद आए, कौन कौन सा स्टॉक पसंद आए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।